बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। स्पेशल सलाम में वर्सी पाकिस्तानी का। आज हम बात करेंगे नाइन प्रिज्म के ऊपर के नाइन प्रिज्म में मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, जो वीकली अपडेट है उसके अंदर के आप नाइन प्रिज्म में क्यों जाएँ। और दूसरा फेज़ हमारा क्योंकि बनता है फेज़ 10, तो असल में मजबूरी ये है कि फेज़ 10 को अगर डिस्कस ना करें तो नाइन प्रिज्म का और उसका पैच नहीं बनता कंप्लीट, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने एक शेड्यूल रखना होता है कि फ्यूचर में आपको कहाँ पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। यानी कि हम रेजिडेंशियल में जाते हैं, कमर्शियल में जाते हैं, लॉन्ग टाइम में जाते हैं, शॉर्ट टाइम में जाते हैं, तो हमें फिर देखना पड़ता है। जब हम बात करते हैं नाइन प्रिज्म की तो फिर 10 लाजिम आ जाता है, क्योंकि 10 और नाइन प्रिज्म एक तो साथ साथ हैं, दूसरा उनका फ्यूचर जो है वो बड़ा नज़दीक है। मीन्स कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नाइन प्रिज्म में अगर आप इस वक्त 5 मरला में जाते हैं तो आपको 4550 में मिलता है, 10 में आपको 25 की ब्रैकेट में मिलता है। अगर हम बात करते हैं प्रिज्म में 10 मरला की, तो 10 मरला आपको मिनिमम करोड़ रुपए का मिलता है और इधर आपको 44-43 का मिलता है। अगर हम बात करते हैं कनाल की, तो वहाँ पे कनाल आपको मिनिमम 1,50,00,000 की मिलती है, यहाँ पे आपको 80 की ब्रैकेट की मिलती है। वहाँ पे 4 मरला की बात करते हैं तो आपको मिलता है तकरीबन कोई मिनिमम सेक्टर के अंदर भी 2.5 करोड़ का। और अगर हम सीसीएस की, क्योंकि रेगुलर सीसीएस होते हैं, सीसीएस की बात करते हैं तो सीसीएस में आपको जोन के अंदर मीन्स कि आपको तकरीबन कोई 4.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। तो ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके 8 मरला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर 2.25 करोड़ 2.5 की ब्रैकेट का है, 8 मरला कमर्शियल 10 में, तो वहाँ पे हमें मिलता है 8 करोड़ में। तो आया ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपके सामने दोनों फेजेस के रेट आ गए। अगर हम रेट कंपेयर करते हैं तो आपको अब ये देखना है कि टाइमिंग में कितना फ़र्क है। उसने ये रेट गेन कितने पीरियड में किए और इसने कितने पीरियड में गेन करने हैं। ये करोड़ों की बात है, थाउजेंड्स की बात नहीं, लाखों की बात नहीं, ये करोड़ों की बात है। गेम चेंजर जो करोड़ों में होना है, यानी कि आप 5 मरला की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, 10 मरला। 10 मरला के आगे फिर करोड़ शुरू हो जाते हैं, कनाल में 4 मरला में, 8 मरला में। ये काफ़ी इसमें। और टाइम फ्रेम की बात करता चलूँ कि 2028 तक, मैंने पहले भी वीडियो में बात की है वीकली अपडेट में, कि 2028 तक अगर आप होल्ड करते हैं नाइन प्रिज्म के अंदर तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। और 2030 तक, यानी कि 2 साल का जो टाइम का आपको मैंने डिफरेंस बताया, टाइम का ही डिफरेंस डालना है आपने। अगर आप अमाउंट उतनी कम है, यानी कि इनिशियल स्टेज पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, एक कनाल का प्लाट ले रहे हैं, तो आपको 1.5 करोड़ का मिल रहा है, मिनिमम की बात करो, जहाँ पे आपको 80 लाख रुपए की मिल रही है। तो ये जो है आपको 70 लाख रुपए में, यानी कि 100% का ही रेट का रेशो अगर कहीं जाएँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यानी कि अच्छा कनाल का प्लाट 275-80 की ब्रैकेट का है और नॉर्मल प्लाट आपको मिलता है तकरीबन 1,50 का। उसमें जनरल प्लाट आपको 1.5-2 करोड़ का मिलता है, 2.25 करोड़ का मिलता है। ये चीज़ें हैं, तो फ़ायदा है नाइन प्रिज्म में, क्योंकि दो कस्टमर का माइंड सेट, 2 तरह के कस्टमर होते हैं जो माइंड सेट से काम कर रहे होते हैं। एक वो होते हैं जो फाइल्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं और उनका एक्सपीरियंस होता है कि फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइल्स से आगे फिर वो प्लाट में कन्वर्ट करते हैं, प्लाट से अगर पोजेशन तक जाते हैं, पोजेशन के बाद फिर घर बना लेते हैं। मीन्स कि ये एंड वाली स्टेज होती है। हमने इनिशियल स्टेज पे जो डिस्कस करना होता है कि फेज़ 10 को अगर देखें तो इनिशियल स्टेज से आप लेके चलेंगे, एंड तक आप लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। बट अगर हम नाइन प्रिज्म को डिस्कस करते हैं तो नाइन प्रिज्म में आपको एक तसल्ली हो जाती है कि आया आपका प्लाट सामने है, आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, 5 मरला का है, 10 मरला का है, कनाल का है, 2 कनाल का है, 4 मरला कमर्शियल है, 8 मरला कमर्शियल है। क्योंकि ये तकरीबन 6 ब्लॉक में पोजेशन है और 10 ब्लॉक में पोजेशन नहीं है, तो ऑलमोस्ट 50-50 पोजेशन अब आ गया एरियाज़ के। अगर एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, पीछे क्यू ब्लॉक, आर ब्लॉक को डिस्कस करते हैं, तकरीबन आप ये कह लें कि उसमें तीसरे हिस्से को पोजेशन आ गया है, उससे भी ज़्यादा को। आया पोजेशन एरियाज़ में ऑन ग्राउंड प्लाट लेना चाहिए या हमें फाइल्स के अंदर जाना चाहिए। एक चीज़ यहाँ से आपने नोट करना है, अगर लोकल एरियाज़ में हम जाएँ जहाँ पे डेवलपर के ऊपर हमें कोई तसल्ली नहीं है कि कौन सी सोसाइटी है, कितनी टाइम में डिलीवर करेगी, टाइम फ्रेम तो खैर चलता रहेगा, कि डिलीवर भी करेगी या नहीं, या ओवर सेलिंग हो जाएगी, तो ये ओवर सेलिंग यहाँ पे नहीं होगी डीएचए के अंदर। और दूसरा, ये आपको देर में डिलीवर कर देंगे लेकिन डिलीवर आपको कर देंगे। ये चीज़ें आपने नोट रखनी है कि 10 को अदर सोसाइटी से कंपेयर करें तो ये नहीं है कि वहाँ पे डिलीवर करेंगे या नहीं, 10 में आपको डिलीवरी होनी है।
और उसमें आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, 5 साल का टाइम रखना पड़ेगा, साथ में पेमेंट आपने बहुत कम लगानी है, तो आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। बट हम अगर बात करें कि ऑन ग्राउंड है और 9 प्रिज्म है और लोकेशन बहुत अच्छी है, रिंग रोड के संगम पे मीन्स के रिंग रोड उसके बीच में से गुजर रहा है, और बैक साइड से हम देखें तो फेज़ 6 से उसके साथ अटैच है, फेज़ 7 की कम्युनिटी है, फेज़ 5 से अंडरपास जो निकल रहा है एम ब्लॉक की तरफ से, तो ये कम्युनिटी सर्कल बन जाता है, कम्युनिटी के अंदर आ जाता है, सेंट्रल लोकेशंस के अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ें उसको ऐश देती हैं कि वो टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम बात करें, बट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करने की, इधर आपको इन्वेस्टमेंट कम करना होगी लेकिन टाइम फ्रेम ज़्यादा देना होगा। इन चीज़ों को हम तो हर एंगल से देखना पड़ता है हमें, तो हम आपके सामने एनालिसिस करते हैं कि हर एंगल से आपको पेमेंट कितनी लगाना होगी, आपको वेट कितना करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो 9 प्रिज्म में आपको वेट कम करना पड़ेगा, पेमेंट ज़्यादा लगाना पड़ेगी। 10 के अंदर आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, पेमेंट आपको कम लगाना पड़ेगी। एंड के ऊपर हम अगर कैलकुलेट करते हैं कि एंड पे हमारा रिज़ल्ट क्या बनता है, तो इंशाल्लाह मैं कमिंग सून स्टूडियो में इंशाल्लाह मैं एक दे रहा हूँ प्रोग्राम, जो आपको मैं टाइम फ्रेम के साथ आपके पेमेंट मीन्स कि आप कितनी लगा रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ सकता है, तो पूरा एक सामने आपके टेबल रखूँगा, आपको आसानी होगी समझने के लिए। तो अभी शॉर्टली हम आपको बताते हैं कि टाइम ज़्यादा देना है तो 10 में जाएँ, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। टाइम कम देना है, पैसे इस वक्त ज़्यादा लगाने, और टाइम कम देना है, सामने नज़र आती हुई चीज़ लेनी है, तो फिर 9 प्रिज्म बेस्ट है। तो यानी कि हमने इस रिज़ल्ट पे पहुँचे कि पेमेंट को अगर कंपेयर करें टाइम के साथ और टाइम पेमेंट के साथ, तो इनिशियल स्टेज पे पेमेंट कम लगानी या ज़्यादा लगानी, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है। तो हम दोनों फेजेज़ को डिस्कस कर सकते हैं, दोनों फेजेज़ को कंसीडर कर सकते हैं, दोनों फेजेज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लाहौर के अंदर हम अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट मैं साथ में डिस्कस करता चलूँ कि आपने वीडियोस मेरी देखी होंगी, काफ़ी दोस्त कम देखते हैं, बट देखना शुरू करें साथ में इस चैनल के ऊपर भी, सियाल मार्केटिंग के ऊपर भी, कि हम अपार्टमेंट्स के रिलेटेड जो वीडियोस दे रहे हैं। अपार्टमेंट्स हम अभी जो प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं, लाहौर सकाए का ओजी डेवलपर का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लाहौर सकाए फिरोजपुर रोड के ऊपर। उसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी हैं, स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड, वहाँ पे पेंट हाउस भी हैं, कमर्शियल के लिए फूड कोर्ट भी है, कमर्शियल एक्टिविटी 4th फ्लोर तक है। अगर हम होटल अपार्टमेंट है, टॉप रूफ पे बिजली का बैकअप है, हर चीज़ सहूलतें उसमें काफ़ी है। स्विमिंग पूल है और कम्युनिटी बड़ी ज़बरदस्त है, प्लेइंग एरियाज़ बच्चों के लिए, सारा बड़ों के लिए, फूड कोर्ट, सारी ये बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है। और अगर हम उसकी कंप्लीट की बात करें तो 73 कनाल के अंदर है और 6 टावर्स के अंदर बनेंगे। मोर डिटेल 03228888 तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं रिलेटेड टू अपार्टमेंट। बैरिया सकाए इसी तरह बन रहा है, बैरिया आर्चेंट फ्लोर में, वो भी इनका 10th फ्लोर तक रेस्ट्रक्चर पहुंच गया है। उसमें 3 साल का पेमेंट शेड्यूल है, क्योंकि रेस्ट्रक्चर यहाँ तक पहुंच गया है। और इसके अंदर क्योंकि अभी शुरू हुआ है तो इसमें 4 ईयर्स का पेमेंट प्लान है, 20% डाउन पेमेंट है, और ये आप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है, मैं समझता हूँ कि 15,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बड़ा अच्छा। इसके साथ अस्सी 11 के अंदर जो पर टावर्स बन रहे हैं वो भी बहुत अच्छी कम्युनिटी बनने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी बनने जा रही है। सर्कल के अंदर है, लोकेशन बहुत अच्छी है, उसमें भी आप आ सकते हैं। उसमें 3 बेड और 4 बेड की अकोमोडेशन है, टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, पार्किंग का कोई इशू नहीं, और सिक्योरिटी उसकी बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। वो भी प्रोजेक्ट है, चाहे फेज़ 2 के अंदर अच्छा प्रोजेक्ट है, न्यू लाइफ रेजिडेंशियल, उसमें भी आप जा सकते हैं। 23,500 स्क्वायर फीट के साथ रेट है वहाँ पे 1 बेड 2 बेड 3 बेड अकोमोडेशन है, वो भी आप उसमें जा सकते हैं। आप अगर इसके अलावा यूनियन का लग्जरी अपार्टमेंट्स टावर ABC है इतिहाद टाउन के अंदर, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आप जा सकते हैं। उनका 5 साल का पेमेंट प्लान है, उसमें आप पोजेसन जल्दी दे रहे हैं, बाद में आप उसी रेंट से कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सॉफ्ट गार्डन में प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर मैं जाऊंगा, पहले आपको ऑन ग्राउंड साइड दिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। वो प्रोजेक्ट भी अच्छा है, रेंटल जो दे रहे हैं साथ में एग्रीमेंट के साथ, इतनी पेमेंट करें इतने %, इतनी पेमेंट करें इतने %, तो उसमें भी बहुत अच्छा है। इस तरह के प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे। बट हम डिफेंस के ऊपर दोबारा से आते हैं कि 10 और 9 में से कौन सा फेज़ बेहतर है। तो मैं 2 तरह के माइंड सेट के लोगों से बात कर रहा हूँ कि एक वो जो सामने देखते हैं तो वो उनके लिए 9 प्रिज्म बेटर है, जो लॉन्ग टाइम को ऊपर बिलीव करते हैं उनके लिए 10 बेहतर है। 03228888 429। आज के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।